जय हिंद दोस्तों, मैं संजय बेटवा स्वागत करता हूं आप लोगों का मेधावी परिवार के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम 2025 की मैथ सीरीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस चैप्टर को हमने 3 वीडियोस के अंदर डिवाइड किया है। अब इन 3 वीडियोस में हमने आप लोगों को क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला वीडियो जो हमारा आने वाला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट जो है ना उसको बड़ा डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके बाद देखो वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आएगा वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर हमने 2018 से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर किसे बोलते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट। स्क्वायर क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है किसका? द नंबर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई नंबर है ए, ठीक है, और ए को जब आप ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने के बाद जो आपको एक प्रोडक्ट मिला है, क्या मिला है? एक प्रोडक्ट मिला है। ये प्रोडक्ट क्या है? ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और ये स्क्वायर किसका है? ये स्क्वायर है ए का। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक नंबर है 15, ठीक है, और मैं इस 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, क्योंकि खुद से ही मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 225। तो 225 क्या है? ये एक स्क्वायर है। क्या है? ये एक स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है? ये 15 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर किसे क्या बोलते हैं? जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो नंबर क्या होता है? स्क्वायर होता है। और स्क्वायर किसका होता है? ये इसी नंबर का होता है जिसके प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, देखो परफेक्ट स्क्वायर आपको समझना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है। और इसके क्या होते हैं? दो इक्वल फैक्टर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने बोला कि मैंने 15 को मल्टीप्लाई किया किससे? 15 से, तो क्या मिला मुझे? मुझे मिला 225। 225 जो है ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर करने पे मुझे क्या मिले? दो इक्वल फैक्टर मिले। देखो एक तो 15 है और दूसरा भी क्या है? 15 है। तो ये क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मैंने बोला देखो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है? ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 15 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जो स्क्वायर होता है ये परफेक्ट नंबर वो एक नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि ये स्क्वायर है तो ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया -5 को मल्टीप्लाई किया किससे? -5 से। ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिला? मुझे मिला 25। ठीक है, अब बताइए क्या ये नेचुरल नंबर है क्या? ये नेचुरल नंबर है क्या? ये नहीं है, ये इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन सा है? ये। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। यानी जिस नंबर का ये स्क्वायर है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, और इसके दो इक्वल फैक्टर होते हैं। समझिएगा, इसके इक्वल फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई? दोनों को दो फैक्टर जो हमें मिले क्या है? ये 15 है, 15 है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे -5 है, -5 है, ये भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। देखो स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30 नंबर्स। आपको 1 से लेकर के 30 नंबर तक के स्क्वायर आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको फिंगर टिप्स पे याद नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि नवोदय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। आप लोग नवोदय क्रैक नहीं कर सकते अगर आपके पास अगर आपको लर्न नहीं है 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर। देखिए यहाँ हमने 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर की एक लिस्ट आप लोगों के सामने रखी है। इसे 1 बाय 1 करके सोल्व करिए और 1 बाय सोल्व करने के बाद में 1 बाय 1 सोल्व करने के बाद भी हम इसका ऑब्जर्वेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। तो बताइए सबसे पहले 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 होता है। इसका 25 होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है। 49 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, फिर उसके बाद 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का स्क्वायर होता है 196। 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का स्क्वायर होता है 289। 18 का स्क्वायर होता है 324। 19 का स्क्वायर होता है 361। 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, देखो 20 के स्क्वायर मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये 20 के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद के जो स्क्वायर है ना 41 से लेकर के जो 25 तक के स्क्वायर मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में याद कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उनके टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको 20 तक के स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और 21 से लेकर 30 तक के जो स्क्वायर है ना ये आप एक अच्छे से ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हो। ऑब्जर्वेशन क्या होता है अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर था 441।
22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का स्क्वायर होता है 625। 26 का स्क्वायर होता है 676। 27 का स्क्वायर होता है कितना 729। ठीक है। 28 का स्क्वायर होता है कितना 784। 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है। और जो 30 स्क्वायर है 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900। ठीक है। अब देखो 30 के स्क्वायर मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास है। ठीक है। तो वो हमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैंने 1 का स्क्वायर निकाला तो देखो लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो 11 का जैसे मैंने स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही 21 का स्क्वायर किया तो लास्ट डिजिट 1 है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है। कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे कि मैंने 5 का स्क्वायर किया तो लास्ट डिजिट कितना आया 5 आया। यहाँ 15 का स्क्वायर किया तो लास्ट डिजिट कितना आया 5 आया। 25 का स्क्वायर किया तो लास्ट डिजिट कितना आया 5 आया यहाँ पे। ठीक है। कोई भी नंबर आप उठा के देखेंगे तो एक नंबर जो है ना वो खुद को रिपीट करता है बार बार। लास्ट डिजिट जो है खुद को हमेशा रिपीट करता है। ठीक है। तो इन सब चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और देखो, अगर मैं 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर की बात करूं तो देखो 21 का एक रिलेशन है किसके साथ में 29 के साथ में। कैसे देखो यहाँ पे लास्ट डेट लास्ट टू डेट क्या है 41 है और यहाँ पे लास्ट डेट क्या है 41 है। ठीक है। 22 का जो रिलेशन है वो किसके साथ में 28 के साथ में। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट कितना है 84 आया है और यहाँ पे भी कितना है 84 आया है। ठीक है। अब 23 का रिलेशन किसके साथ में 27 के साथ में। ठीक है। लास्ट डेट देखो यहाँ पे कितना है 29 है, यहाँ पे भी कितना है 29 है। ठीक है। 24 की बात करूं तो इसका रिलेशन किसके साथ में निकलता है 26 के साथ में, क्योंकि यहाँ पे 76 है और यहाँ पे भी 76 है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। बहुत इजी आप लोगों को याद करना चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर और उसके पीछे जैसे जाओगे तो देखो यहाँ पे लास्ट डेट कितना है 76 है, यहाँ पे भी 76 है। आपको चेंज क्या करना है 5 और 6 करना है। क्या करना है 5 और 6 करना है। तो आपको 24 और 26 अभी के अभी याद हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास और क्या है, और क्या ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास में कि देखो 28 का स्क्वायर आप कैसे याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे 28 के अंदर जो स्क्वायर कितना है 784 आया है। कितना है 784 है। ठीक है। तो जो 29 का स्क्वायर है ना 29 का स्क्वायर कितना है 841, यानी इसके जो लास्ट डिजिट है ना इसके दो शुरुआती डिजिट है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप 28 और 29 को लर्न कर सकते हैं। 30 का स्क्वायर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 30, 20, 10, 40 इन सब के स्क्वायर याद करना बहुत आसान होते हैं। ठीक है। आप ये खुद ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं कि कितना इजी है ये सब चीजें। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 1 से लेकर 30 तक। जो मैंने ये करके दिखाया ना आप लोगों को ये ऑब्जर्वेशन है। क्या है ऑब्जर्वेशन के। और 20 तक के स्क्वायर याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक ये आप लोगों को याद नहीं होंगे आगे आप लोगों के लिए करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं आप लोगों को एक बार एडवाइस करूंगा आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और 20 तक के स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए। और 20 तक के स्क्वायर याद करने के बाद में एक बार आप इन स्क्वायर को भी देखिएगा। जैसे ही आपको ये स्क्वायर याद होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ आज इस क्लास में मैं आप लोगों को 125 तक के स्क्वायर याद करा देता हूँ। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। देखो स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विद 5। ठीक है। देखो जिन भी नंबर के का लास्ट डिजिट एंड डिजिट अगर 5 है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो देखो समझना। देखो जैसे कि मेरे को 5 का स्क्वायर निकाला तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, सबको पता है। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को 45 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो 45 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा सीधा 5 का स्क्वायर लिखूंगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है। और इस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ में 1 मोर डिजिट के साथ में, मतलब इससे जस्ट बड़े डिजिट के साथ में। इससे बड़ा डिजिट कौन सा होता है 5 होता है। ठीक है। तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20 आ गया। ठीक है। और ये स्क्वायर हो चुका है किसका 45 का। ठीक है। देखिए बड़ा इजी था ये। ठीक है। इसके बाद वो 75 का स्क्वायर निकाल देता 5 का, तो मैं क्या करूंगा 5 का स्क्वायर लिखूंगा सीधा 25। ठीक है। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा एक बड़े डिजिट से यानी 8 से, तो 7 8 से कितना होता है 56 होता है। तो देखो ये स्क्वायर हो गया, बहुत इजी था ये। ठीक है। अगर मैं 105 का स्क्वायर निकालूं तो देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर निकालूंगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 11 का कितना होता है 10 11 जो होता है 110 हो गया। बहुत इजी था ये। ठीक है। इसके बाद वो 65 को मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो 65 को कैसे निकालेंगे 5 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है। और 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो 7 6 कितना हो गया 42 हो गया।
देखो 65 का स्क्वायर कितना हो गया, 4225, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मान लीजिए मुझे 55 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, वन मोर डिजिट से, ठीक है। इससे जस्ट बड़ा डिजिट कौन सा होता है, 5 से जस्ट बड़ा डिजिट कौन सा है, 6 है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब ये देखो क्या है, 30 का स्क्वायर, ये 55 का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 125 का स्क्वायर निकाल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालूंगा, कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और क्या करूंगा, 12 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एक बड़े डिजिट से, यानी 13 से। तो 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 156 आएगा, कितना आएगा, 156 आएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर वगैरह की बहुत ईजी था। 12 को 13 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 12 को वन बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना तो 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है, 144 होता है। और उसी के अंदर अपन क्या ऐड कर देंगे, जिस नंबर को अपने मल्टीप्लाई किया था जो छोटा डिजिट है, 12 को ही ऐड कर देंगे। तो 144 प्लस 12 कितना हो गया, 156 हो गया, कितना हो गया, 156 हो गया। तो ऐसे स्क्वायर के अच्छे आप ये भी कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरा वीडियो में लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बात करते हैं 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखो 5 का स्क्वायर क्या था, कितना मिला मुझे मिल गया कितना, 25 मिल गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ में, 4 के साथ में। 3 4 का कितना होता है, 12 होता है। तो देखो 35 का स्क्वायर हो चुका है 1225, ठीक है। 95 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो स्क्वायर हमारे सामने बच गए ना, इन्हें आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और देखो 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो 6 25 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 25 हो गया। तो 6 से मल्टीप्लाई करो 2 से, 1 2 2 होता है। तो ये आंसर हो गया इसका। 5 का स्क्वायर सबको पता होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी डिजिट या ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट या लास्ट एंडिंग डिजिट जो है 5 है, तो आप उसका स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हो। आप चाहे नंबर कितना ही बढ़ाओ, आप इजिली इस तरीके इस टेक्निक का यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगली जो चीज हमारे पास वो है स्क्वायर फ्रॉम 41 टू 60। अब हम जो है यहाँ पे 41 से लेकर 60 तक के बीच के स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो 41 से लेकर 60 तक के स्क्वायर निकालते वक्त आपको कुछ नंबर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि एक तो यहाँ पे बेस नंबर जो होता है, बेस नंबर जो होता है वो कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। दूसरा, हर स्क्वायर में से आपको क्या करना है, 25 को माइनस करना है। क्या करना है, 25 को माइनस करना है, ठीक है। एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखनी है कि जो भी आंसर आएगा वो हमेशा कितने डिजिट में आएगा, 4 डिजिट में आएगा। जो भी स्क्वायर आपको मिलेगा वो एक 4 डिजिट में होना चाहिए। अगर 4 डिजिट में नहीं है तो आपको उसको 4 डिजिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे सबसे पहले पूछा गया कि मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, 46 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पे वो है -25। तो आपको क्या करना है, 46 में से 25 को माइनस करना है। 46 में से 25 माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 21 मिल गया। कितना मिल गया, 21 मिल गया, ठीक है। अब देखो 46 और 50 का डिफरेंस आपको निकालना है। किसका, 46 और 50 का डिफरेंस आपको निकालना है। बताइए कितना डिफरेंस होता है, 4 होता है। कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 4। और 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देखो 46 का स्क्वायर कितना हो गया, 2116, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि मेरे को 53 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 53 में से माइनस करूंगा कितना, 25। मैंने इसमें से माइनस किया 25 तो मुझे कितना मिला, मुझे मिल गया ये 28 मिल गया। कितना मिल गया, 28 मिल गया, ठीक है। अब देखो 50 और 53 का डिफरेंस बताइए कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना मिला मुझे, 9 मिल गया, ठीक है। अब 9 मिल गया मुझे। अब ये तो इसका स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि आंसर कितने डिजिट्स में आना चाहिए, 4 डिजिट्स में आना चाहिए, ठीक है। तो 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा। 0 आपको हमेशा इसी प्लेस पे लगाना है, ठीक है। जो 10th प्लेस आपको दिख रहा है ना, इसी जगह आपको लगाना है, ठीक है। और ये आपको इस तरीका करने के बाद में आपको ये स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि भैया आपको जो है ना 57 का स्क्वायर निकालना है। किसका, 57 का स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले क्या करूंगा, इस नंबर में से 25 माइनस कर दूंगा। 25 मैंने जैसे ही माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 32 मिल गया। कितना मिला, 32 मिल गया, ठीक है। अच्छा बताइए 7, ये 57 और 50 का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 7 है। तो 7 का मेरे को स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर किया तो कितना मिला मुझे, 49। तो देखो ये स्क्वायर हो गया 47 का, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं जिसमें मैंने
41 से लेकर 60 तक के स्क्वायर आप लोगों के सामने लिखे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके अपन सारे स्क्वायर सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरे को 49 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। किसका स्क्वायर निकालना? 49 का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें से 25 माइनस करूंगा। जैसे मैं 25 माइनस करूंगा मुझे कितना मिलेगा? 34 मिलेगा। कितना मिलेगा? 34 मिलेगा। अच्छा, 50 का और 49 का डिफरेंस कितना है? बेस नंबर क्या है यहाँ पे? 50 है। तो बताइए 50 और 49 का डिफरेंस कितना है? 9 है। तो मुझे 9 का स्क्वायर लिखना है आगे। तो ये स्क्वायर हो गया किसका? 49 का, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें से 25 माइनस करूंगा। क्या करूंगा, मेरे को सबसे पहले जो स्टेप करनी है वो क्या करनी है? 25 को इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो 48 में से 25 जैसे माइनस किया तो मुझे कितना मिलेगा? 23 मिलेगा, ठीक है। अब ये बताइए कि 48 और 50 का डिफरेंस कितना है? 40 और 50 का डिफरेंस कितना है? 2 है। और 2 का मेरे को स्क्वायर करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। लेकिन क्या ये स्क्वायर है? क्या नहीं है, क्योंकि आंसर कितने डिजिट्स में आएगा? 4 डिजिट्स में आएगा। कितने डिजिट्स में आएगा? 4 डिजिट्स में आएगा। तो 4 डिजिट्स जो है आपको बनानी पड़ेगी। 4 डिजिट्स को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लग देंगे हम 0, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 55 का स्क्वायर आप लोगों से पूछा है, ठीक है। 55 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 25 इसमें से माइनस करूंगा। 25 माइनस करते मुझे कितना मिलेगा? 30 मिल गया, ठीक है। 50 से मान लिया कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 हो गया। देखो स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 47 का स्क्वायर पूछा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 25 माइनस करूंगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22, ठीक है। और 47 और 50 का डिफरेंस कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर किया तो मुझे कितना मिला? 9 मिल गया। 4 डिजिट में आंसर आएगा तो मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। देखिए 44 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 44 का स्क्वायर 25 माइनस करूंगा तो कितना जाएगा? 19 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 50 के साथ में 6 है। 6 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 454 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं माइनस करूंगा कितना? 25, तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा, ठीक है। और 50 के साथ में डिफरेंस कितना है इसका? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो देखो ये बहुत ईजी था, आराम से मैंने निकाल दिया, ठीक है। और अब किसका निकालिए बताए? 56 का निकालते हैं, ठीक है। 24 माइनस करूंगा, 25 मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिला? 31 मिल गया, ठीक है। 31 मुझे मिल गया। और 50 के साथ में डिफरेंस कितना है इसका? 6 का है। तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 36 हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए और किसका निकालना है बताइए? 42 का निकालना है, ठीक है। तो 42 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25 को माइनस करेंगे। कितना मिल गया मुझे? 17 मिल गया। कितना मिल गया? 17 मिल गया। 42 और 50 का डिफरेंस कितना है? 8 का। 8 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 64 आएगा। तो 42 का स्क्वायर कितना होगा? 1764 हमारा इसका स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है आप लोगों के सामने निकालना। शुरुआत में आपको 3 चीजें आपको याद रखनी है। -25 करना है, आंसर 4 डिजिट्स में आएगा और बेस नंबर कितना है? 50 है, ठीक है। 50 के साथ डिफरेंस निकालना है, 25 को माइनस करना है, ठीक है। और 4 डिजिट में आंसर आएगा, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 52 का स्क्वायर मेरे को करना है, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें से क्या करूंगा? 25 को माइनस करूंगा। 25 मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिल गया? 27 मिल गया। कितना मिला? 27, ठीक। 27 मेरे को मिल गया। अब क्या करना है मेरे को? 52 और 50 का मेरे को डिफरेंस निकालना है। कितना है? 2 है। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन आंसर तो 4 डिजिट में आएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इस प्लेस पे हमें मेरे को एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं 57 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप। 57 के स्क्वायर में सबसे पहले क्या करेंगे आप? 25 को माइनस करके 25 को जैसे माइनस किया तो मुझे कितना मिला है? मुझे मिल गया कितना? 32 मिल गया मेरे को, ठीक है। 50 57 और 50 इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो देखो आज हमने 41 से लेकर 60 तक के जितने भी स्क्वायर होते हैं वो निकालना सीख लिए। अब जो बचे है ना, एक बार आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इनको निकालिए। और उसके बाद में अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, ठीक है। इसमें चलता हूँ मैं। अगला है हमारे पास में स्क्वायर फ्रॉम 81 टू 100, ठीक है। अब हम 81 से लेकर के 100 तक के बीच के जितने भी स्क्वायर होते हैं, ठीक है, उन सबका स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखो 81 से लेकर 100 तक के अंदर जो 100 का स्क्वायर होता है, क्या होता है? 100 का स्क्वायर होता है, ये कितना होता है? 1 0 0 0 एंड 0, ये इसका स्क्वायर होता है। 10,000 इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। 10,000 से पहले यानी कि मैं अगर बात करूं 81 से लेकर के 81 टू 99 तक के, तो ये जो नंबर स्क्वायर होते हैं इनके, वो होते हैं कितने डिजिट्स में? 4 डिजिट्स में। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि कितने डिजिट्स में इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो बेस नंबर होता है, क्या बेस नंबर होता है? वो कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। 81 से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकालना 41 से लेकर 61 तक के स्क्वायर 60 तक के स्क्वायर निकालने से इजी होता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि भैया 94 का स्क्वायर निकालिए। किसका? 94 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि 94
और 100 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, क्या है, 100 और 94 का डिफरेंस कितना है, कितना है, देखो 6 है, तो मैं क्या करूंगा, 6 और माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 6 और माइनस कर दूंगा, तो जैसे मैं 6 माइनस करूंगा कितना मिलेगा मुझे, 88। ये आप मेंटली कर सकते हैं, आपको कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 94 में 6 माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 88, एक तो मिल गया अपन को 88, ठीक है। कितना माइनस किया था आपने, 6 माइनस किया था, 6 का ही स्क्वायर आपको लिखना है, कितना हो जाएगा, 36, देखो ये स्क्वायर हो गया 94 का, ठीक है। अगला देखो, जैसे कि मुझसे पूछा गया कि भैया 97 का आपको स्क्वायर निकालना है, इसका 97 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा सबसे पहले 100 और 97 का डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है बताइए, 3 है। तो इसमें से क्या करूंगा, 3 और माइनस कर दूंगा, 3 माइनस किया तो मुझे कितना मिलेगा, 94, ठीक है। तो यहाँ एक तो मुझे मिल गया 94, ठीक है। अच्छा कितना माइनस किया था, 3 माइनस किया था, 3 का ही आप स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, लेकिन आंसर कितने डिजिट्स में है, 3 डिजिट्स में है, लेकिन आंसर और आना कितना ही चाहिए, 4 डिजिट्स में आना चाहिए, तो मेरे को एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा, अगर मुझसे बोला जाए कि भैया 95 का स्क्वायर बताइए, क्या करिए 95 का, तो मैं क्या करूंगा, 100 और 95 का डिफरेंस निकालूंगा, कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 ही और माइनस कर दूंगा इसमें से, जैसे मैं 5 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। कितना डिफरेंस निकाला था आपने, 5 निकाला, 5 का अपन को स्क्वायर लिखा है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ नंबर्स में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझसे बोला कि भैया 92 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले 92 क्या है, 92 और 100 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्या पूछा है, 92 और 100 का डिफरेंस बताइए, 8 है। तो इसी में से 8 और माइनस करना है, जैसे ही मैं 8 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। कितना माइनस किया था, 8 माइनस किया था, 8 का ही मेरे को स्क्वायर लिखना है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो देखो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए 93 का स्क्वायर, ठीक है, तो 100 और 93 का डिफरेंस कितना है, 7 है, तो इसमें से 7 और माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। कितना माइनस किया था अपन ने, 7 माइनस किया, 7 का स्क्वायर लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। मुझसे पूछा जाए 49, तो देखो 89 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 है, इसमें से और 11 माइनस करूंगा, तो बताओ कितना आएगा, 78 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 78 आएगा, ठीक है। 78 आया है, और डिफरेंस कितना था, 11, 11 माइनस क्या था, तो 11 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे। 11 का स्क्वायर जैसे जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। अब डिजिट कितने हो गए देखो यहाँ पे, 5 डिजिट हो चुके हैं, जितने आंसर कितने डिजिट्स में आएगा यहाँ पे, 4 डिजिट्स में आएगा, तो इसमें 4 डिजिट्स में हमारे सामने आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को इसमें ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा मतलब 7, 9, 2, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 89, ठीक है। आगे अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया 94 का स्क्वायर बताइए, तो 94 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा, सबसे पहले देखो 100 से डिफरेंस निकालूंगा, कितना है, 6 है, 6 और माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कितना माइनस किया था, 6 माइनस किया था, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए 88 का स्क्वायर मेरे से पूछे, ठीक है, तो 88 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा, 100 और 88 का डिफरेंस कितना है, 12 है, तो इसमें से 12 और माइनस कर दूंगा, तो जैसे मैंने 12 और माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 76 मिल गया, कितना मिल गया, 76, ठीक है। कितना माइनस किया था, 12, 12 का मैं स्क्वायर ले लूंगा, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आंसर देखो कितने डिजिट्स में है, 5 डिजिट्स में है, लेकिन हमको कितने डिजिट्स में चाहिए, 4 डिजिट्स में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 को इसमें ऐड कर दूंगा, 1 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7, 7, 4 एंड 4, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि 97 का स्क्वायर आपको निकालना है, इसको निकालना है 97 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले 97, 97 और 100 का डिफरेंस कितना है बताइए, 3 है, तो इसमें से 3 और माइनस करूंगा, तो 3 माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 94 मुझे मिल गया, ठीक है। कितना माइनस किया था, 3 माइनस किया था, 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। आंसर कितने डिजिट्स में आएगा, 4 डिजिट्स में आएगा, तो 4 डिजिट्स है क्या, तो एक जीरो अपन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझसे पूछा गया 90 का स्क्वायर निकालना भैया, ठीक है, तो 90 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 90 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो 10 और माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा। अच्छा 90 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना आया था, 10 आया था, 10 का स्क्वायर करूंगा मैं, ठीक है। 10 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। डिजिट कितने हो गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हो गए, आंसर कितने में जाना चाहिए, 4 डिजिट में आना चाहिए, तो 1 को इसमें ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 81, 100, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 95 में से क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 100 से कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 और माइनस कर दूंगा ऐसे, 5 माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 90 मिल गया। कितना माइनस किया था, 90 माइनस किया था, 5 माइनस किया था, 5 का मैं स्क्वायर लिखूंगा, कितना हो जाएगा, 25, 4 डिजिट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 87 का स्क्वायर कैसे निकलेंगे, सबसे पहले देखो 87 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है,
13 का है तो इसमें से 13 और माइनस कर दूंगा, 13 माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 74 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कितना माइनस किया था, 13 माइनस किया, 13 का स्क्वायर लिखना है, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया। ठीक है, डिजिट कितने हो गए 5 हो गए, तो 1 इसमें मेरे को ऐड करना पड़ेगा, जब इसमें 1 ऐड करूंगा तो 7 5 1 6, तो देखो क्या आएगा 7 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया और ये 69, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया इसका। ठीक है, 96 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो देखो सबसे पहले क्या करूंगा 96 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा, तो 4 और माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक है, 92 हो गया। ठीक है, अच्छा कितना कितना माइनस किया था मैंने, 4 माइनस किया था, 4 का हम स्क्वायर ले देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा गया 82 का स्क्वायर, किसका 82 का स्क्वायर। ठीक है, तो 82 का स्क्वायर डिफरेंस कितना है देखो 18 है, तो 18 और माइनस करूंगा कितना आ जाएगा देखो 18 माइनस और करूंगा तो मैं, तो मुझे मिल जाएगा 64। ठीक है, कितना माइनस किया था 18, 18 का मैं स्क्वायर लिखूंगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। देखो मैंने बोला था आपको पहले 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, अगर 20 तक के स्क्वायर याद नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो 3 को 4 में ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 7 2 4 इज द स्क्वायर ऑफ 82। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अच्छा देखो 91 का मेरे को स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कितना डिफरेंस है बताइए 100 और 91 के बीच में, 9 का डिफरेंस है, 9 और माइनस कर दूंगा, 9 जैसे ही मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिल गया, मुझे मिल गया 82 मिल गया। ठीक है, कितना माइनस किया था 9 माइनस किया था, 9 का स्क्वायर लिख दीजिए कितना हो गया 81। ठीक है, इसी तरीके से जो बचे हुए नंबर्स हैं जैसे कि 91 कितना है, 91 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का कितना होगा, 8 98 का कितना होगा, 83 84 85 और 81 का स्क्वायर कितना होगा, 86 का स्क्वायर कितना होगा, ये सब चीजें आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं स्क्वायर फ्रॉम 101 टू 125। ठीक है, 101 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर हम जो है आज सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम देखिएगा, यहाँ पे टेक्निक कुछ वैसी ही है, यहाँ पे भी बेस नंबर कितना होता है 100 होता है, कितना होता है बेस नंबर कितना है यहाँ पे 100 है। ठीक है, आंसर कितने डिजिट्स में आएगा 5 डिजिट्स में आपको आंसर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा 5 डिजिट में आपको आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिएगा, पहली बार लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे, कितना कर रहे थे माइनस कर रहे थे, डिफरेंस को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, डिफरेंस को क्या करेंगे प्लस करेंगे, डिफरेंस को क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम प्लस करने वाले। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि 105 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले बताइए 105 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना है 5 है, कितना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस 100 और 105 के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का है, तो हम क्या करेंगे इसी में 5 और ऐड कर देंगे, तो 5 ऐड किया तो मुझे कितना मिला 110, कितना मिला 110। ठीक है, एक तो नंबर मुझे मिल गया 110, डिफरेंस कितना आया था 5 आया, 5 का मैं स्क्वायर लिख दूंगा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, देखो बहुत इजी था। ठीक है, अगली बार अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मेरे मुझसे पूछा गया 106 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 100 और 106 का डिफरेंस कितना है 6 है, तो मैं क्या करूंगा इसमें 6 और ऐड कर दूंगा, तो 6 मैंने ऐड किया तो मुझे कितना मिला ये 2 मिल गया, 1 कैरी कर दिया 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो कितना मिल गया 112 मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अच्छा डिफरेंस कितना आया था देखो 6 आया था, 6 का स्क्वायर लिखना है कितना हो जाएगा 36 मिनट। ठीक है, और देखो जैसे कि मुझसे पूछा गया 112 यानी 112 का स्क्वायर आपसे पूछे, तो मैं क्या करूंगा इसमें 12 और ऐड कर, क्या कर दूंगा 12 और ऐड कर दूंगा। ठीक है, 12 ऐड किया तो कितना मिला मुझे 421 मिल गया, कितना मिल गया 421 मिल गया। ठीक है, अच्छा इसके साथ मेरे को क्या करना है 12 का स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन ये आंसर कितने डिजिट्स में आया है देखो 6 डिजिट्स में आया, जबकि मेरे को चाहिए कितने डिजिट्स में 5 डिजिट्स में चाहिए, तो क्या करूंगा मैं 1 को 4 में ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा देखो 12544, ये क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा किसका 112 का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो सबसे पहले मेरे पास है 108, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो 108 है, 100 से डिफरेंस कितना है इसका, बेस नंबर कितना है यहाँ पे, बेस नंबर यहाँ पे भी कितना है 100 ही है। ठीक है, तो मेरे को 100 से डिफरेंस कितना है 8 है, इसमें 8 और ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा देखो 116 हो जाएगा। ठीक है, 116 हो जाएगा। ठीक है, कितना डिफरेंस आया था 8 आया था, जो ये 8 दिख रहा है ना आपको इसी का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 64, तो कितना आंसर आ जाएगा 11664 इज द स्क्वायर ऑफ 108। ठीक है, आगे देखो जैसे कि मुझे मान लीजिए 115 का स्क्वायर मेरे को निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखो डिफरेंस कितना है बताइए
115 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 है। तो मुझे क्या करना है, इसमें 15 ही और ऐड करना है। तो मैंने 15 ऐड किया तो मुझे कितना, 5 और 5 कितना हो गया, 0, 1 कैरी कर दिया 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 130 आ चुका है। ठीक है, 130 आ चुका है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो मैंने लिख दिया 225। ठीक है, लेकिन आंसर कितना डिजिट में होना चाहिए, 5 डिजिट में होना चाहिए। तो क्या 5 डिजिट लिखेंगे, देखो यहाँ 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो मेरे को 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा आंसर, 1 3 2 2 5। ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा किसका, 115 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 125 का मेरे को स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 125 का मेरे को स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 100 से डिफरेंस निकालना पड़ेगा इसका। डिफरेंस कितना है, 25 है, तो मैंने 25 इसमें और ऐड कर दिया। कितना हो जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, अच्छा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 6 डिजिट में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, जबकि हमको कितने डिजिट्स में चाहिए, 5 डिजिट्स में हमको आंसर चाहिए। कितने डिजिट्स में चाहिए, 5 डिजिट्स में हमको आंसर चाहिए। ठीक है, तो देखो 6 और 0 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, देखो 1 5 6 2 5, और ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा किसका, 125 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मुझे 113 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो देखो 13 और ये 113 और 100 का डिफरेंस कितना है, 13 का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 13 और ऐड कर दूंगा। 13 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, और 13 का क्या करना है, मेरे को स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर किया तो मुझे कितना मिला, 169 मिल गया। ठीक है, कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 12769। कितना स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12769 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि 107 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, 107 का, तो डिफरेंस कितना है, 100 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 और ऐड कर दूंगा। कितना आया बताइए, 7 ऐड करने के बाद में मुझे मिल गया 114 मिल गया। ठीक है, अच्छा डिफरेंस कितना है, 7 है, 7 का ही मुझे क्या करना है, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो स्क्वायर लिखा कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका कितना, 11449 इज द स्क्वायर ऑफ 107। ठीक है, अब जैसे कि मुझसे पूछा गया 103 का स्क्वायर आपको निकालना है। क्या निकालना है, 103 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखो डिफरेंस कितना है, 3 है 100 के साथ में, तो ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया था डिफरेंस, 3 आया था। 3 का मेरे को स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन डिजिट कितना आया, 4 डिजिट आया। आंसर कितना मुझे, 5 डिजिट में चाहिए। तो क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, और 105 का मेरे को स्क्वायर निकालना है मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, 4 ही इसमें ऐड कर दूंगा। 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना कितना ऐड किया था, 4 किया था, 4 का ही मेरे को स्क्वायर लिखना है। तो 4 का स्क्वायर लिखा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आज 125 तक के स्क्वायर निकालना आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। अभी तक मैंने आपको 71 का स्क्वायर निकालना, 65 का स्क्वायर निकालना, 69 का स्क्वायर निकालना, ये आपको नहीं बताया। तो इसके लिए एक मेरे पास एक टेक्निक है, जिसको अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, उस टेक्निक का यूज करके हम इसको पूरे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारे पास में स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स। ठीक है, देखिए आपके सामने अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर आ जाए, उसका स्क्वायर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे ए बी का स्क्वायर पूछा, ये 2 डिजिट का एक नंबर है, एक ए है और बी है। तो मैं क्या करूंगा, इस ए का स्क्वायर करूंगा सबसे पहले। ठीक है, और इधर इस बी का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद में जो बीच में जो मुझे टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2ab मिलेगी। ठीक है, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर है, बीच में 2ab है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि 22 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए का स्क्वायर हो, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या था, मुझे 4 मिला, और इस 2 का स्क्वायर क्या था, वापस मुझे 4 मिला। अब 2 भी वैल्यू कम चाहिए, तो ए को बी से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो बी की वैल्यू 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 से, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आती है वो 2ab वाली आती है। ठीक है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो स्क्वायर कितना मिलेगा हमको, 22 का 484 मुझे स्क्वायर मिल चुका है। ठीक है, आगे देखो, मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि भैया 35 का स्क्वायर निकालें, किसका, 35 का मेरे को स्क्वायर निकाल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो गया 9 हो गया। 5 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 3 को 3 5 कितना होता है 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो हमको आंसर, ये आंसर नहीं है तो आंसर करना पड़ेगा, जीरो को टू में ऐड करना पड़ेगा, जीरो और टू ऐड किया तो कितना आएगा, टू आएगा, ये फाइव का फाइव यहाँ पे आ गया, ये नाइन में ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया इसका, 35 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझसे पूछा गया 75 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर 75 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, 7 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया, 5 7 या 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो को 2 में ऐड कर दूंगा तो सबसे पहले तो 3 हो जाएगा, जीरो और 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 7 को इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया, इसका 75 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि 66 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 66 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, 6 का स्क्वायर 36, इधर भी कितना आएगा, 36 आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो लिखूंगा 6, यहाँ से लिया मैंने 6, 2 को इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया, 5 हो गया, 7 को इसमें ऐड करूंगा, 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 का 3 और 1 कैरी कर दिया, ये 4, तो ये स्क्वायर हो गया किसका, 66 का स्क्वायर हो चुका। ठीक है, आगे देखो, जैसे कि मान लीजिए मुझसे पूछा गया 45 का स्क्वायर, किसका, 45 का स्क्वायर, तो कैसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले 4 का स्क्वायर किया कितना आया, 16 आ गया, 5 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब क्या दूंगा, 281 पंक्ति है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो जाएगा। अब देखो 0 को 2 में ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 2, और ये 5 आ जाएगा, ये 5 कहां से आएगा, ये वाला 0 को 2 में ऐड किया तो 2 मिल गया, 4 को 6 में ऐड करूंगा 10 आ जाएगा, 10 का 0 और 1 मैंने 1 कैरी कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर हो गया इसका 2025 करना। अच्छा देखिए, मैं 3 नंबर और देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक तो मैंने ले लिया कितना, 77 का स्क्वायर, ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया 36 का स्क्वायर, मेरे को करना है। ठीक है, तीसरा नंबर मैंने ले लिया मैंने ले लिया कितना, 45 ले लिया, इसका स्क्वायर मेरे को करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 77 का स्क्वायर करना है, तो देखो ये क्या है, ये ए है, तो ए का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98 मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले तो हो जाएगा 9, 9 आ गया, 8 और 4 कितना हो गया, 12, 12 का 2 मैंने कर दिया और 1 कैरी कर दिया, 10 हो गया, 10 और 9 मैंने ऐड किया तो 19 हो जाएगा, 19 में 9 और ऐड किया तो 59 जो हो जाएगा, सॉरी 5929 जो होगा, ये स्क्वायर होगा किसका, 77 का। ठीक है, अब देखो 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 6 का मेरे को स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले तो 6 आ जाएगा, 3 और 6 कितना हो गया, बताइए, 3 और 6 हो गया है 9। ठीक है, और 3 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखो 36 का स्क्वायर हो चुका है हमारे पास में। अब करते हैं 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 को 2 से 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे आगे, सबसे पहले तो आ जाएगा ये 5। ठीक है, 4 को 2 में ऐड कर दिए, 0 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 को 6 में ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0 1 कैरी कर दिया तो 2, तो ये स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर टेक्निक का यूज करके आप 1 से लेकर के 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं कोई टेक्निक, जैसे कि 1 से लेकर 41 से लेकर 60 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। 81 से लेकर 100 तक के स्क्वायर जो है आप आराम से निकाल सकते हो। इवन 61 से लेकर 80 तक के जो स्क्वायर मैंने नहीं बताए थे वो भी आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। देखो यहाँ पे इस चीज को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार यहाँ से ये स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सके। अब देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, देखो इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ जीरोस, क्या बोला है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर आपको दिया है और उस नंबर के अंदर जो लास्ट डिजिट्स है, अगर जो नंबर ऑफ जीरो जो है वो इवन है तो वो एक क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि भैया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे क्या 100 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसका जीरोस को काउंट करोगे, 1 और 2 कितने जीरोस है इसमें, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद देखो जैसे कि मान इसने बोला है नंबर ऑफ एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर आपको कोई नंबर दिखाई दे
जिसके अंदर जो जीरोस का जो नंबर है वो ऑड है, नंबर ऑफ जीरो जो है वहां पे ऑड है, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला क्या 1000, क्या 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे जीरोस काउंट कर लेते हैं अपन, तो जीरो जब काउंट किया तो 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3 है, और 3 क्या है ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट परफेक्ट स्क्वायर लीव्स ए रिमाइंडर 0 एंड 1 ऑन डिवीजन बाय 3। ठीक है, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी अगर 2 रिमाइंडर बचा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 25, तो क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो आप क्या करोगे, इसे 3 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड किया मैंने तो कितना आया, देखो 8 टाइम्स गया 24 है, और ये 1, ये क्या है हमारे पास रिमाइंडर है, तो इसका देखो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1, तो इसलिए क्या मतलब यहाँ तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए, तो अभी क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे एक नंबर ढूंढ लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 36, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। तो एक बार चेक करते हैं 3 से डिवाइड करके, तो 3 से डिवाइड किया मैंने, 3 से डिवाइड किया तो मुझे कितनी बार गया, सबसे पहले वन टाइम, ये वन टाइम गया तो 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, माइनस किया तो 0 जाएगा, 6 ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे जाएगा, 2 टाइम्स गया तो 6, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना है हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 36 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा था 1 बचा था, 0 बचा था। अब इसको मान लीजिए क्या क्या कोई 45 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 45 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम किया, 1 टाइम 1, और ये 5 मैंने ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे लेके आया मैं, 3 5 जा कितना होता है 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है, देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, 0 बचा है। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, जबकि 45 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक हमेशा आप लोगों के काम आने वाली है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है और 3 से डिवाइड करने के बाद में अगर 0 और 1 बच रहा है तो एक परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस है, कंफर्म स्क्वायर नहीं है वो। नंबर 4 पे देखो, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। तो क्या बोल रही है कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर वो एक इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, 6 नंबर लिया, 6 का मैंने स्क्वायर किया, 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया तो कितना मिला 36, और 36 में क्या है, एक इवन है, क्या है एक इवन नंबर ही होगा, यानी दोनों ही क्या होंगे, ये इवन नंबर होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर, अगर कोई नंबर है आपके पास में वो एक ऑड नंबर है, ठीक है, उसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 25 का स्क्वायर किया, अब 25 का स्क्वायर किया तो मुझे कितना मिला, 625 मिला है। ठीक है, 625 और ये 25 ये दोनों ही क्या है, ऑड नंबर्स है, क्या है ऑड नंबर्स है। यानी कि अगर आपने इवन नंबर का, क्या इवन नंबर का स्क्वायर किया तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर किया है आपने तो आपको एक हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलेगा। ये कहना यहाँ पे 4 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, ए नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर आपके सामने कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उसको एन डिजिट, उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 2 3 5 7 7, बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट कितना है 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला क्या 5 6 2 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 8 है। ठीक है, तो ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर देखो कौन कौन से नहीं हो सकते, एक तो जिन भी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड है, क्या है नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। दूसरा, जिनका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है वो भी क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखो एक छोटा सा एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला इसमें, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला इसने, फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या बोला है इसने कि ये नंबर जो है स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और आपको क्या देना है, रीजन देना है कि ये स्क्वायर क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको देना है। ठीक है, तो देखो
क्या क्या बताया था कि मैंने दो चीजें आप लोगों को बताई थी। एक तो लास्ट डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या ऑड नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लिखो, बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो लास्ट डिजिट क्या है इसका, 3 है, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके देखो, 1, 2 एंड 3, तो जीरोस कितने हैं यहाँ पे, टोटल 3 है, और 3 क्या है, एक और नंबर है, क्या है, एक और नंबर है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो मैंने बताया था अभी कि 2, 3, 7, 8, 8 आ रहा है यहाँ पे, तो जिसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद देखो, क्या ये परफेक्ट, तो लास्ट डिजिट आ रहा है, देखो तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है, क्यों, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 0 है, 3 है, कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, जो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे, 3 है, और 3 क्या होता है, एक और नंबर होता है, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये दोनों आप लोग खुद सोल्व करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चलो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी कोई नंबर आपको दे रखा है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, इस चीज को फाइंड करने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बचपन से आप लोगों ने किया होगा, तो सबसे पहले आप दोनों को क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले कौन सा दे रखा है अपन को, 1764, आपको बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, 1764 को जब मैं सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर्स का यूज होता है, किसका यूज होता है, प्राइम नंबर्स का यूज होता है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे ही चलता रहता है। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 4 से चेक नहीं करते, क्योंकि 4 से डिवाइड होना होता है तो वो 2 से भी हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद किससे आते हैं, 5 पे आते हैं, फिर 7 पे आते हैं, फिर 11, 13, 17 इस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा मैं, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड किया, मुझे क्या मिला बताओ, ये तो मिल गया मुझे 8, 1 बच गया, 8 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। आगे वापस 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया, 4, 4, 1 आया, ठीक है। इससे डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो और नंबर आ चुका है, तो 3 से आएगा इसका मतलब, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, देखो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12 और 2 बच गया तो 7 आ गया, ठीक है। अब क्या देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो सबको ऐड करता है 7 और 4 कितना हो गया, 11, 11 और 1 कितना होगा, 12, 12 3 के डबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल है, तो 3 से मैं वो डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया, 49 आ गया, ठीक है। तो 49 7 का स्क्वायर होता है, 3 से डिवाइड होता नहीं है, 5 से नहीं होता ही, तो 7 से जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, फिर 7 से वो डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट किया तो मुझे क्या मिला, देखो इधर क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और 7, ठीक है। पेयर ना हुआ, एक पेयर लिया तो मैंने, एक जब बाहर हुआ तो एक आएगा, एक पेयर से सिर्फ एक आएगा, ठीक है। ये दूसरा पेयर था तो ये सिर्फ 3 आएगा, और यहाँ पे तीसरा पेयर मिला मुझे 7 का, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 42, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 42 का है, मतलब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो कितना आएगा आंसर, 42 आएगा। मेथड कौन सा है, मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और कौन से नंबर्स का यूज करते हैं, हमेशा प्राइम नंबर्स का, मैंने सीक्वेंस को हमको फॉलो करना पड़ता है जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए तो इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अगला कौन से क्या पूछा है, आपसे पूछा है 1024 का स्क्वायर रूट आपको करना है, ठीक है। आपको पता करना है कि किस नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का मतलब आपसे बोला जाए स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको ये पता करना होता है किस नंबर का ये स्क्वायर है, ठीक है। क्या करूंगा, वापस प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 1024, तो क्या सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है, तो मैं इसे जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 टाइम्स ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। वापस 2 से जा रहा है, बिल्कुल 2 टाइम्स और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, वापस 2 से जा रहा है, देखो कितना टाइम दिया, 128 हो गया, वहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, वहां पर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा, वहां पर 2 से डिवाइड करूंगा तो
16 हो जाएगा। वहां पर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। वहां पर 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 हो गया। वहां पर डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, तो देखो ये शायद 2 की ही पावर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहीं से पहले निकाल लेता हूँ, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 2 की पावर 5 कितनी होती है बताइए, 2 की पावर 5 आपसे पूछा है, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होता है। तो इसका स्क्वायर रूट में आंसर कितना आ जाएगा, इसका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को पहले से आता है। आप 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीजें तो आपने 5th क्लास में सीख ली होगी, 6th क्लास में सीख ली होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगला हमारे पास आ चुका है कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, देखो आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता करना है कि कोई गिवन नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो उसके लिए दो मेथड होते हैं, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी अभी हमने जस्ट सीखा है। ठीक है, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अच्छा लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कब करते हैं, ठीक है, देखो लॉन्ग डिवीजन का अपन यूज करते हैं कब, जब प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, यानी कि बहुत लंबी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़े, तो उससे अच्छा है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऐसा नंबर आप लोगों के सामने आ जाए। ठीक है, तो इस इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना अच्छा नहीं है। आप इसकी जगह किसका यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा वही भी है कि व्हेन इट इज नॉट इजी टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देन वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर से स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा टफ होता है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कैसे करते हैं एक बार सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता करना है, आपको पता करना है कि 1296 किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको इसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, अब फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड करने का तरीका ये होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे 1296। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो नंबर के ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो दो नंबर के ग्रुप। ठीक है, यहाँ मैंने दोनों पे बार लगा दिया। ठीक है, अब दोनों बार लगाने के बाद में जो सबसे पहला जो आपको नंबर दिख रहा है 12 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे क्या 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं है ना। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो देखो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 लिखूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, मुझे मिल गया 9, मिल गया 9। अब 12 माइनस 9 किया तो मुझे कितना मिला, 3 मिल गया। ठीक है, 3 मिल गया। अब देखो, अब मेरे को आगे करना है ना, तो मैं इस पूरे ग्रुप को मेरे को नीचे लेके आना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो जब मैं इसे नीचे लेके आऊंगा तो कितना आ जाएगा, 96 ड्रॉप डाउन होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 3 में इस 3 को ऐड कर दूंगा, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 आ गया। ठीक है, आ गया 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो यहाँ पर भी आएगा। क्या आएगा, एक ऐसा नंबर मेरे को चूज करना पड़ेगा जो यहाँ पे आएगा और वही नंबर यहाँ पे आएगा, और मेरे को उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब मैं चेक करता हूँ, देखो 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, क्या लिख देता हूँ 2, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से। ठीक है, तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 18 आ गया। तो देखो ये नंबर तो छोटा आ रहा है इससे। ठीक है, तो 6 के आगे मैं क्या रखता हूँ, इस बार में 6 के आगे मैं रख के देखता हूँ, 6 रख के देखता हूँ, क्या रखता हूँ, 6 रखता हूँ, और 6 से रखा तो मेरे को 6 से ही इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 36। 36 का 6 हो गया, और यहाँ पे 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 6 6 कितना होता है, 36। 36 और 3 कितना हो गया, 396। अब देखो ये वही नंबर हमको मिल गया जो हमको चाहिए था। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे भी 6 ही आएगा। ठीक है, 66 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 396 आता है। कितना आता है, 396। तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो बताइए आप किस नंबर का स्क्वायर है, ये नंबर, ये 36 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट किया तो हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक है, तो इस मेथड का यूज करके आप बहुत इजीली
बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझसे बोला गया कि आप ये बताइए कि 225 जो है किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ हम एक को ही लेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या 2 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। तो 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 1 होता है। और ये किसका होता है? ये 1 का होता है। तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस किया तो कितना आया मेरे पास? ये 1 आ गया मेरे पास। और ये पूरा जो ग्रुप है वो नीचे आ जाएगा ऐसे कैसे, 25 मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा कि 1 और 1 इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। 1 और 1 कितना हो गया? ये 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जो यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो और उसी नंबर से हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस नंबर को। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए 2 की जगह मैंने 5 ले लिया, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। जो नंबर हमने लिया है यहाँ पे उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना है? 25। 25 5 हो गया और ये 2 कैरी कर दिया। ठीक है, 5 5 जा कितना हो गया? 10। 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 125। तो यही नंबर हमको चाहिए था। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? ये 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा। ठीक है, तो 25 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचा मेरे पे? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि ये 225 ये किसका स्क्वायर है? ये है 15 का स्क्वायर। क्या मिला हमें? 15 मिला ना, तो ये 15 का स्क्वायर हो। ठीक है, करना है कि किस नंबर का स्क्वायर है मुझे ये पता करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? 1 8 7 6 और 9। ठीक है, और ग्रुप बना हुआ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो बताइए सबसे पहले बताइए क्या 1 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? तो बिल्कुल है, 1 जो है 1 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, माइनस करूंगा तो यहाँ पे तो कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। और उसके बाद मुझे इस पूरे को नीचे लेकर आना पड़ेगा। जो पूरा ग्रुप है वही पूरा नीचे के नीचे आता है। ठीक है, 87। ठीक है, अब क्या करूंगा? इस 1 को 1 में ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 1 को 1 में ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो देखो 2 के साथ में मैं किसको लेकर देखता हूँ? 4 को। तो अगर मैंने 4 लिया यहाँ पे, 4 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 4 4 जा कितना हो गया? 16 हो गया। 16 का 6 हो गया, 1 कैरी कर दिया। 4 2 जा 8 और 1 कितना हो गया? 9 96। तो 96 तो क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब मुझे एक छोटा लेना पड़ेगा और। तो 23 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसको? 3 को। तो 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया। और 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, तो ये नंबर हमको चाहिए होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे आएगा 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 69 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करता हूँ। अब 70 माइनस 9 किया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। और 7 माइनस 6 किया तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 18। ठीक है, अब क्या करूंगा? इस पूरे नंबर को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा मुझे। 69 मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब क्या करूंगा? जो 3 है, जो 3 यहाँ पे आया था, इस 3 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद मुझे कितना नंबर मिला? 26 मिल गया। ठीक है, अब वापस देखो, मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे जो यहाँ पर भी आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब ये है तो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। देखो 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है? ठीक है, एक तो देखो 3 के स्क्वायर में आता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 वहां पे आता है। एक 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, और किसी का। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो एक बार मैं 3 लेके देखता हूँ क्या होता है। तो 2 6 3 और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से। 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया। 3 6 जा कितना हो गया? 18 का 18 और 1 कैरी कर दिया। 3 6 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देखो ये नंबर तो क्या हो गया? इससे बहुत छोटा हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? इस बार मैं 7 लेके देखता हूँ। तो 2 6 7 इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 7 से। 7 7 जा कितना हो गया? 49 का 9 और 4 कैरी कर दिया। 7 6 जा कितना हो गया? 42। 42 और 4 कितना हो गया? 46 हो गया। 6 का 6 आ गया और 4 मैंने यहाँ पे कैरी कर दिया। 7 2 जा 14। 14 और 4 कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास? यही नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे भी कितना आएगा? यहाँ पे भी 7 ही आएगा। ठीक है, और ये मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि भैया किस नंबर का स्क्वायर है? तो ये किस नंबर का स्क्वायर हो गया? ये हो चुका है 137 का स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। आप लोगों से कम पूछा जाता है लेकिन तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास में फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि आपको एक नंबर दिया गया है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, आप जब उसका स्क्वायर रूट करते हो तो स्क्वायर रूट करने के बाद में उसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं ये भी आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है। नवोदय के अंदर क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से
पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर मैंने दे दिया, क्या दे दिया, नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक नंबर दिया आपको कि भाई 1296, बताइए जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा, क्या करूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा, तो स्क्वायर रूट करने के बाद में जो मुझे यहाँ नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, जो मुझे नंबर मिलेगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, क्या पूछा है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो इसका निकालने का एक तरीका ये होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, एन को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एन फाइंड करेंगे तो कैसे, देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4 आ गई। बताइए 4 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर और ऑड नंबर, दो तरीके यहाँ पे दे रखे हैं। देखो इवन नंबर है, ये एन जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, ये 4 आई है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये एक इवन नंबर है, क्या है, एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, एन अपॉन 2 बोलता है, ठीक है। एन अपॉन 2 मतलब एन की जो वैल्यू आई उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 2 आया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि 1296 जो है ना, वैसे 36 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 36 का। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, देखो यहाँ पे 1 और 2। लेकिन आपको यहाँ पे किसका स्क्वायर है ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे वो आपसे पूछे, तो आप नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे, 1 और 2, ठीक है। ये तो कब होता है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स आपके सामने इवन आए, इवन आए तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑड आ जाए, क्या आ जाए, ऑड आ जाए, जैसे कि मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि भैया 11025 ये किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ये नहीं, बल्कि ये पूछा जाए कि इसमें जो इसका स्क्वायर रूट करने के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, देखो कितना है ये, 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5 आ गई, ठीक है। और 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, क्या है ये, एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है ये। तो इस केस में जो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने का तरीका, फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो n की वैल्यू तो 5 है, तो क्या निकला, 5 प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल्स टू 6 अपॉन 2, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, यहाँ पे क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, वो कितनी होगी, वो होगी 5। कहां से कैसे पता चला, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होने वाली है यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स होने वाली है कितनी, 3 आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार। देखो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर n की वैल्यू इवन है, क्या है, इवन है, तो कैसे निकालते हैं अपन, n अपॉन 2 करके निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास में n की वैल्यू ओड आ जाए, क्या आ जाए, ओड आ जाए, तो अपन कैसे निकालते हैं, n अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 के फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो बताइए आप n की वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 3, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 बताइए इवन है कि ऑड है, ऑड, ठीक है। 3 कितना है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे अपन, 3 को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 करूंगा तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 2। तो यानी स्क्वायर रूट करोगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए यहाँ पे कितने, 2 हो गए, ठीक है। आप निकाल सकते हो, वैसे बता देता हूँ किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1 और 2, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि भैया नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, ठीक है। तो मैं काउंट करूंगा, देखो 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ चुकी है। और 4 क्या है, एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, n अपॉन 2 लगाऊंगा, n अपॉन 2, और n की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है, 2 आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तब समझ में आया क्या, बता देता हूँ वैसे किसका स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ना ये है 75 का स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना, देखो 1 और 2 है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये वाला नंबर आपसे पूछा है, देखो अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, तो अपन वापस करते हैं एक बार, देखिए इसे। तो देखो सबसे पहले काउंट करूंगा कितने नंबर, देखो 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 5 आ चुकी है, ठीक है। अब बताइए एन ये 5 जो है ऑड है कि इवन है, तो आप क्या बोलोगे, ऑड है, और ऑड है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप, एन प्लस 1 अपॉन 2, एन की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 3 होंगे। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके अंदर फाइंड करते हैं। देखो कितने डिजिट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 है। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 है। और 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या है, एक ऑड नंबर है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n प्लस 1/2। तो क्या लिखूंगा मैं, 7 प्लस 1/2। ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 8/2। इसको डिवाइड किया तो 4। इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 4 होगी। कितनी होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 होगी। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लाइक तो बनता ही है। ठीक है। और आपके जो फ्रेंड्स है जो और नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो प्लीज उनके साथ शेयर भी करिएगा वीडियो को। ठीक है। आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है। तो आज का ये वीडियो इस नोट के साथ समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आपको कुछ काम करना है। पहला वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हिट द बेल आइकन, जैसे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।